चलिए फिर इसका लेआउट बनाना शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले तो टेक्स्ट व्यू को ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो हमारा रिपोर्टिंग, तो उसके बाद जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट को ख़त्म करके हम इसकी जगह लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं। और लीनियर लेआउट के बाद हमने इसके अंदर इसकी ओरिएंटेशन डिफाइन करनी है। तो ओरिएंटेशन हम इसकी वर्टिकल करते हैं। उसके अंदर हमने क्योंकि बॉक्सेस लाइन में डिस्प्ले करवाने थे, तो उसके अंदर एक और लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं। फिर इसकी फुल स्क्रीन और हाइट इसकी रैप कंटेंट करते हैं कि जितने बॉक्सेस होंगे उतनी ही इसकी हाइट भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन और वो भी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक सीधी लाइन में हमने बॉक्सेस को डिस्प्ले करवाना है। तो इसको फिर इधर क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हमने लेने हैं इमेज व्यू, ठीक है, जो हमारे बॉक्सेस होंगे वो सारे, ठीक है। और रैप कंटेंट क्योंकि जितना बॉक्स होगा हम चाहते हैं कि उतना ही उसके अंदर जगह दें। और उसके अंदर आते हैं ड्रॉएबल के अंदर, और ड्रॉएबल के अंदर बॉक्स, ठीक है। और अभी ये बॉक्स जो है फुल स्क्रीन हो गया है, तो अभी हम इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट करते हैं। तो हाइट इसकी कर देते हैं 40 dp। ये काफ़ी कम हो गई है, हम इसकी कर देते हैं तकरीबन 80 dp, ठीक है। और हाइट इसकी इतनी काफ़ी है। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है, उनको हम थोड़ी देर तक देखते हैं। तो हमारे पास 10 बॉक्सेस होंगे, तो 1 2 3 4 5, और ये इसके बाद जो है वो हमारी अगली लाइन पे जाने लगी हैं। तो अब यहाँ पे हम एक नए लीनियर लेआउट पे आ जाते हैं। जी काशिफ, आप सवाल कर रहे हैं कोई? काश भाई, ये अगर हम इस तरह डिजाइन करने में अगर लूप से बनाए तो इजी नहीं होगा? इससे कोड मैसी नहीं होगा इधर? अगर इसका लूप बना दें हम, इसका इमेज व्यू का 10 तक का आगे उस तरह डिजाइन कर लें, लूप लगा लें अगर। वो इजी नहीं होगा? ज्यादा इस तरह मैसी हो रहा है, ज्यादा कोड लेंथी हो रहा है। के अंदर ये है कि एक्सएमएल के अंदर लूप्स नहीं होते हैं। नहीं काश भाई, कोड के अंदर लूप्स ना आगे जिस तरह ड्रॉ करा लें हम। कोड के अंदर क्रिएट करें इसको। जी, उस तरह ज्यादा इजी नहीं रहेगा नहीं, फिर भी आपने कोटलिन में? इमेज व्यू तो क्रिएट करना है ना। तो अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लीन करेंगे, उसकी आप फिक्र न करें। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे, ठीक है। ठीक हो गया, सही। तो हम अभी इसी लीनियर लेआउट को कॉपी करके नीचे एक नया लीनियर लेआउट बनाते हैं। अब मसला क्या आया कि हमारा एक ये ऊपर वाला लीनियर लेआउट था, एक हमारा ये नीचे वाला लीनियर लेआउट था। लेकिन जब हम अभी इसके सीधे डिज़ाइन टैब में आते हैं, तो यहाँ पे जो लीनियर लेआउट है और यहाँ पे जो लीनियर लेआउट है, उसका मसला क्या हुआ कि दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेआउट है,
अब इसमें से आप लोग बताएं कि कौन सी ग्रेविटी इसके अंदर होनी चाहिए। सेंटर होनी चाहिए, सेंटर हॉरिजॉन्टल, बॉटम, ग्रिप हॉरिजॉन्टल, ग्रिप वर्टिकल। आप लोगों ने देखे होंगे ना, टॉप, स्टार्ट, राइट, लेफ्ट। तो अब करते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, जो कुछ मर्जी करें नहीं होता। बाकी लोग भी बताएं यहाँ पे ग्रेविटी क्या होनी चाहिए। अगर हम ऐसे करें तो लीनियर लेआउट का मसला ये होता है कि जब हम लीनियर लेआउट को हाइट दें, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम इसको हाइट देते हैं तो ये हमारी पूरी जो एप्लीकेशन होती है उसका फुल स्क्रीन जो है उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो जब इसने हमने इसकी हाइट जो है वो रैप कंटेंट की है, तो एक ही लेआउट ने इसकी जितनी भी हाइट थी हमारे फ़ोन की, वो सारी हाइट जो है एक ही लेआउट ने ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेआउट ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसके अंदर जो इसकी क्या कहते हैं हाइट है उस, सॉरी विड्थ, मैं अच्छा ये क्या था, लेआउट हाइट, ये तो मसला हो गया यार। अच्छा, लेआउट, तो उसकी मैंने सही करके इसकी गलत कर दी थी, ठीक है। तो ये जो ट्रैप कंटेंट है और कोई स्पेसिफिक हाइट है, तो ये जो जब आप लोग दे रहे हो ना, तो इसको सही से करना है कि कहाँ पे रैप कंटेंट आना चाहिए और कहाँ पे उसको कोई आपने स्पेसिफिक हाइट देनी है। ठीक है, तो अभी हमारा जो लेआउट था वो 5 बॉक्सेस के लिए कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी जब हम, ये हमारा डिज़ाइन व्यू है और ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो जब हम ब्लूप्रिंट में देखते हैं तो यहाँ पे इनके दरमियान थोड़ा सा भी वक्फा जो है वो नहीं है। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और यूज़र जो है यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर देता है, तो हो सकता है कि वो बॉक्स 0 पे क्लिक करना चाहे लेकिन गलती से उसका बॉक्स 1 पे क्लिक हो जाए। तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ करनी है, थोड़ा सा मार्जिन देना है, एंड्रॉयड मार्जिन, और इसको हम 2 dp दे देते हैं और इसी को कॉपी करके सबके अंदर डाल देते हैं। तो अभी इनके अंदर मार्जिन जो था बिल्कुल आ गया। तो अब हम एक नया लीनियर लेआउट क्रिएट करते हैं ऊपर वाले के रैप कंटेंट, ठीक है। तो इसी को
कॉपी करते हैं और दोबारा पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास जितने भी हमारे बॉक्सेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी क्यों, अब हमें ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन के दरमियान मार्जिन डालना है, तो हम आउटर जो इसका लीनियर लेआउट है उसके अंदर मार्जिन डालेंगे, लेआउट मार्जिन, इसको 10 dp कर देते हैं। ये सारा लग गया, तो हमें सिर्फ मार्जिन टॉप चाहिए था, तो एंड्रॉइड मार्जिन टॉप करके 10 dp कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो जाए। अब मज़े की बात यह है कि हमें यहाँ पे बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो ये इमेज व्यूज़ हैं, हम इमेज व्यूज़ को एज अ बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन टैब पे आएँ और यहाँ पे इसको क्लिक करके इसके एट्रीब्यूट्स में जाएं और यहाँ पे सर्च करें, तो इसके अंदर एक ऑप्शन है ऑन क्लिक का। तो ऑन क्लिक के अंदर अगर आप कोई इसके ऊपर फंक्शन लिखते हो और वो फंक्शन आप उसके XML के अंदर डिफाइन करते हो, तो आप क्लिक लिसनर की तरह डायरेक्ट अपने फंक्शन को अपने इमेज व्यू के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये कि जो आपका एक इमेज व्यू है, इमेज व्यू एज अ बटन भी काम कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ कि अब हमारे पास बटन्स आ गए हैं और बटन्स को क्लिक करके हमें पता चल सकता है कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ है, उसकी आईडी को गेट करके, ठीक है। और आईडी को गेट करके हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ क्या आती है हमारे पास कि जब वो सारे बॉक्सेस जो हैं वो रिमूव करना चाह रहा होगा, तो इससे पहले हमें उसको इंस्ट्रक्शन भी देनी है कि भाई तुमने यहाँ पे क्या करना है, जो बॉक्सेस आ रहे हैं इनके साथ तुमने करना क्या है। तो वापस आते हैं टॉप पे और इस लीनियर लेआउट से पहले हम एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं और रैप कंटेंट और हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 dp कर देते हैं, 20 भी कम होगी, इसकी हम 32 dp कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो ग्रेविटी है उसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो मिड में आए, उसको टेक्स्ट को यूज़ कर सकते, क्या देते हैं हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, क्लिक ऑन द बॉक्स यू वांट टू, ठीक है। और एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज को हम कर देते हैं 32 SB। ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो अपने इसको कर देते हैं हम 16 SB, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट भी हो गया, ये सेंटेंस होने वाला। जब हम इसको रैप कंटेंट करेंगे तो ये जितना उसके अंदर टेक्स्ट है उतना हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं
अभी हमारा जो प्लेयर होगा उसको हमने इंस्ट्रक्शन भी दे दिए कि भाई यहाँ पे आपने क्या करना है। थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं ताकि जो बिल्कुल टॉप पे जुड़ा हुआ है उससे थोड़ा सा दूर हो जाए। तो 16 dB का इसको मार्जिन दे देते हैं। तो अभी हमारा जो लेआउट है वो पहले से काफ़ी बेहतर लगने लगा। अब हमारे जो प्लेयर है उसको पता है कि क्या करना है, और हमारे पास बॉक्सेस भी आ गए हैं कि जिन बॉक्सेस को यूज़ करके हम उनको क्लिक करके मूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट इंटर करके हम इसके अंदर से कुछ स्ट्रिंग रिसोर्स निकाल सकते हैं। और ये हमने इसको टेक्स्ट से स्ट्रिंग रिसोर्स कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है कि वो रिमूव करता जाएगा और उसको हमने एक मैसेज दरमियान में कहीं पे शो करवाना है कि भाई तुम सोच लो कि तुम रिमूव करवाना चाहते हो कितनी। तो यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं। हम अपने पहले वाले टेक्स्ट व्यू को यूज कर लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा उसको सोचने पे मजबूर करना है हमने। तो इसकी जो हाइट है, टेक्स्ट साइज है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसकी हाइट को ट्रैप कंटेंट कर देते हैं। टेक्स्ट साइज 26 एसपी कर देते हैं और टेक्स्ट को चेंज करके और यू श्योर यू वांट टू रिमूव। अब मसला क्या आता है यहाँ पे कि हमने हर टाइम उसको ये तो नहीं शो करवाना कि भाई तुम वाकई इसको रिमूव करवाना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है विजिबिलिटी का। तो विजिबिलिटी के अंदर आप 3 किस्म की चीजें रख सकते हो, विजिबल, इनविजिबल और गॉन। गॉन का मतलब ये होता है कि जब तक आप इसको यूज नहीं करते हो ये आता ही नहीं है। विजिबल का मतलब है कि ये शो हो रहा होता है, और इनविजिबल का मतलब होता है कि नहीं शो हो रहा होता। तो इसको फिलहाल इनविजिबल कर देते हैं। और क्योंकि इसके बाद वो हाँ या ना बोलेगा तो उसके लिए हम 2 बटन क्रिएट कर देते हैं। बटन्स रैप कंटेंट और इसको टेक्स्ट देते हैं यस। टेक्स्ट कलर को सेम रखते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट कलर को वाइट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिड में लाने के लिए इसकी लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 30 का, और इसी को कॉपी करके नीचे भी क्रिएट कर देते हैं। और इसका टेक्स्ट चेंज करके नो कर देते हैं क्योंकि ये सारे